छिंदवाड़ा शहर की मोखेड़ तहसील अंतर्गत आने वाली ग्राम सिमरिया कला में अवैध कब्जे हटाने को लेकर तहसीलदार द्वारा आदेश दिया गया, परंतु विपक्ष द्वारा उन आदेशों का पालन न करते हुए भूमि स्थल पर जमकर हंगामा मचाया गया। साथ ही भूमि पर कब्जा देने से साफ इनकार कर विवाद की स्थिति उत्पन्न की। भूमि स्तर पर अवैध कब्जा हटाने की कार्रवाई को लेकर आरआई पटवारी व पुलिस बल मौके पर पहुंचे। कार्रवाई करने के बाद जब कब्जा देने की बात आई तो विपक्ष द्वारा किसी भी एक नहीं सुनी और अपनी बातों को लेकर अड़े रहे। आवेदक दिवाकर चरपे द्वारा कई सालों से अपनी स्वामित्व की जमीन पर अवैध कब्जा हटाने को लेकर तहसील के निरंतर चक्कर काटने के बाद छिंदवाड़ा कलेक्ट्रेट महोदय को आवेदन के माध्यम से अवगत कराया, जिसके बाद 17 जून को उनके स्वामित्व की भूमि प्रदान करने का आदेश मिला, परंतु विपक्ष द्वारा आदेश को मानने से साफ इनकार करते हुए कब्जा देने से मना किया गया। मौके पर मौजूदा प्रशासन रहने पर भी आवेदक को कब्जा नहीं दिलाया गया। आवेदक द्वारा अपनी भूमि के लिए निरंतर प्रशासन से गुहार लगाने के बाद भी आवेदक को अपनी स्वामित्व की भूमि प्रदान करने में मौजूदा प्रशासन असमर्थ रहा। 6/2023 को न्यायालय से तहसीलदार महोदय मोखेड़ के राजस्व प्रकरण क्रमांक 5/7/2017-18 में पारित आदेश दिनांक 2/3/2020 बेदखली वारंट दिनांक 17/5/2023 के पालन में मैं राजस्व निरीक्षक हल्का पटवारी ग्राम कोटवार द्वारा विधिवत आवेदक एवं कब्जेदारों को लिखित सूचना जारी कर स्थल पर उपस्थित हुए। स्थल पर उपस्थित होकर बेदखल किए जाने वाली भूमि को मौके पर सीमांकित किया गया और सीमांकन करके बताया गया और मौके पर निशान लगाए गए। उसमें खंभे लगा रहे थे तो अनावेदकों द्वारा वहां महिलाएं आकर के बैठ गई और आपत्ति की गई तथा कब्जा देने में अवरोध किया गया, जिससे आज दिनांक को कब्जा दिया जाना संभव नहीं हो सका। पुलिस बल भी उपलब्ध था, परंतु पर्याप्त महिला पुलिस बल नहीं थी और महिलाएं अधिक थी, इसलिए विवाद की स्थिति अत्यधिक बन गई। अतः कब्जा दिया जाना संभव नहीं हो सका। मैं दिवाकर चरपे, मेरे पिताजी का नाम तात्या जी चरपे है, जो इस ज़मीन के मालिक है। हम लोगों ने 2014 में सीमांकन के लिए आवेदन लगाया था, परंतु इन्होंने इसी प्रकार की हरकतें उस समय करके आरआई साहब के ऊपर लकड़ी वगैरह उठा लिए थे, तो जिसकी शिकायत तो आरआई साहब ने कार्यालय को और पुलिस विभाग में किया था। तो इनके ऊपर कार्रवाई न होने के कारण इनके हौसले आज ज़्यादा बढ़ गए और इसका परिणाम स्वरूप ये हुआ कि जब न्यायालय द्वारा 2020 में आदेश पारित हुआ कि अवैध कब्जा हटाया जाए, तो आज उस पर क्या न्यायालय ने अमल करते हुए आज बेदखली वारंट जारी किया और आज बेदखल करना था इनको कब्जे से, परंतु इन्होंने फिर वही विवाद की स्थिति लाया और महिलाएं ज़्यादा होने के कारण ये लोग पुरुषों पर आरोप प्रत्यारोप लगाने में पीछे नहीं हटते और ज़मीन पर लेट जाते हैं और हम पर जानलेवा हमला, जान से मारने की धमकी और अनेक प्रकार के आरोप और इससे हमें डराते धमकाया जाता है। परंतु आज मैं थोड़ा आवेश में आ गया था, क्योंकि मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ प्रशासन की इतने लेट लतीफ़ कार्रवाई से। तो आज धीरे धीरे इस संघर्ष को होते हुए मेरे को 9 साल हो चुके हैं, जो अभी तक मुझे ज़मीन नहीं मिली। इसके बाद मैंने कलेक्टर महोदय को शिकायत की थी, उसके फलस्वरूप आज अवैध कब्जे की कार्रवाई होनी थी, परंतु यहाँ की महिलाएं पुरुष क्या अपने बलपूर्वक बेदखल नहीं हो रहे हैं और हमें क्या धमकी एवं ट्रैक्टर नहीं चलाने दे रहे हैं, किसी प्रकार की कोई कार्रवाई ज़मीन पर नहीं करने दे जा रहा है। इसलिए मैं अब माननीय कलेक्टर महोदय के समक्ष अपनी व्यथा सुनाऊंगा और वो जो निर्णय दे उस पर ये करूंगा। मैं कल कलेक्टर महोदय के समक्ष प्रस्तुत होऊंगा और उन्हें अपनी व्यथा सुनाऊंगा। वो चाहे तो मुझे, अब मेरे सामने सिर्फ 2 रास्ते बचते हैं, या तो कलेक्टर महोदय मुझे न्याय नहीं दे सकती तो फांसी दे दे, या तो फिर मुझे आधुनिक हथियार दे दे ताकि मैं अपनी ज़मीन का कब्जा और इन इतने सारे 15-20 लोगों को से मैं अकेला अपना सामना कर सकूँ, आत्मरक्षा हेतु। मैं बाकी एक बात और कहना चाहता हूँ, मैं किसी प्रकार का अवैध हथियार नहीं लूँगा और नहीं इस्तेमाल करूँगा जब तक कलेक्टर महोदय मुझे स्वयं अपने हाथों में सौंप कर न दे या जो वो उचित समझे कार्रवाई करे, मैं उसी पर नियमपूर्वक कार्रवाई कायम रहूँगा। मैं किसी प्रकार का अवैध या गैर कानून कार्य नहीं करूँगा।